नंबर 2 पर आते हैं, जिसका नाम है त्वरित प्रत्यय। त्वरित प्रत्यय की परिभाषा: जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणों के अंत में लगते हैं, उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे दया। दया यहाँ पर एक भाववाचक संज्ञा है। इसके शब्द के अंत में आलू प्रत्यय लगाने पर जो नया शब्द बनता है वो दयालु है। नमक के साथ में ईन लगाने पर नमकीन बन जाता है। अब तद्धित प्रत्यय के भेद। तद्धित प्रत्यय के भेद बच्चों 8 हैं: कृतवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्त्रीलिंगवाचक और स्थानवाचक। एक एक करके हम इन सब का अध्ययन करते हैं। पहले नंबर पे आता है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से कार्य करने वाले का बोध हो उन्हें कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि हमने कृत प्रत्यय के भेद में पढ़ा था, पहले ही कृतवाचक और दूसरा वहाँ पर क्रिया के अंत में लगता था और यहाँ लगेगा संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगेगा। ठीक है। एक प्रत्यय है एरा और मूल शब्द है लूट, के अंत में लगकर ये शब्द बन जाता है लुटेरा। दूसरा है आर और मूल शब्द है लोहा। आर लोहे के शब्द में लोहे के अंत में लगकर बनता है लोहार। तो ये क्या था कि जिन प्रत्ययों से कार्य करने वाले का अर्थ हो। लोहार कौन है? जो लोहे का काम करता है। लुटेरा कौन है? जो लूटने का काम करता है। तो इन शब्दों से कार्य करने वाले का बोध हो रहा है। अब दूसरे भेद पर आते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो जिन प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जिन प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं वे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ता प्रत्यय का इस्तेमाल हम लघु शब्द के अंत में करेंगे। तो लघुता, तो यानी छोटेपन का भाव यहाँ नजर आ रहा है। प्रभुता, मधुरता, सुंदरता। इमा, लालिमा, कालिमा, नीलिमा इत्यादि। ठीक है। अब आते हैं, बहुत इजी था भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब हम आते हैं संबंध। जैसे नाम से हिंदी बच्चों, हिंदी में क्या है, थोड़ा सा अगर हमें शब्द का अर्थ पता हो, क्योंकि हिंदी की एक विशेषता ये है, आप याद रखिएगा कि जो लिखा जाता है वही बोला जाता है और वही समझा जाता है। जबकि इंग्लिश और अन्य भाषाओं में, खासकर इंग्लिश की बात करें तो जो लिखा जाता है वो कभी कभी बोला भी नहीं जाता। याद है ना, साइलेंट वर्ड, साइलेंट होता है, जिसमें नो, KNOW, तो हम उसको नो पढ़ते हैं जबकि के साइलेंट होता है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है। जैसा लिखा जाएगा वैसा पढ़ा जाएगा, वैसा ही बोला जाएगा और वैसा ही समझा जाएगा। ठीक है। तो संबंधवाचक, संबंध बताने वाला, संबंधवाचक से सब लगभग ऐसा समझ में आ रहा है कि संबंध बताने वाला। तो जिन प्रत्ययों के योग से किसी संबंध का बोध हो उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे जा प्रत्यय है और शब्द है भाई, तो जा भाई के अंत में जुड़कर हो जाएगा भतीजा। ऐरा शब्द चाचा के साथ में लग के हो जाएगा चचेरा। तो रिश्तों का बोध हो रहा है ना, संबंध का बोध हो रहा है, चाचा भतीजा, चचेरा। ठीक। अब फोर्थ आते हैं लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। ऐसे शब्द या छोटा या लघुता का बोध कराने वाले प्रत्यय लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए ई। शब्द है टोकरा, मूल शब्द है ये, और ई लगाने पर टोकरी, यानी टोकरा हो गया बड़ा और छोटा सा टोकरा बना दिया, छोटा साइज में बनाया, तो उसको हिंदी में हमने बोल दिया टोकरी। एक बड़ा पहाड़ और छोटे पहाड़ी। समझ आया? अब चलते हैं फिफ्थ, यानी गणनावाचक तद्धित प्रत्यय पर। जिन प्रत्ययों से गणना का बोध हो, सिंपल नाम से ही पता चलता है, गणना मीन्स काउंटिंग, उन्हें गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय है हरा और मूल शब्द एक, तो एक हरा यानी सिंगल। प्रत्यय है वाह, तो इसको 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सब में जोड़ दीजिए, तो 5वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। काउंटिंग का बोध हो रहा है, गणना का बोध हो रहा है, तो इसलिए गणनावाचक तद्धित प्रत्यय हो गए। अब गुणवाचक तद्धित प्रत्यय।
लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, जब आपको पहचानने के लिए दी जाएंगी तो आप अगर क्रिया पहचानना सीख गए, आप संज्ञा पहचानना अगर आपको आता है, सर्वनाम पहचानना आपको आता है, विशेषण आपको पता है, तो आप क्लियरली समझ जाओगे प्रत्यय क्या चीज़ है। अब आते हैं छठे भेद पर, जो कहता है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुण यानी कि गुण का बोध कराने वाले गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। आप प्रत्यय है, इसको प्यार के साथ जोड़ देंगे तो ये प्यारा, तो ये किसी का गुण हो गया ना, कि वह कितना प्यारा है, खिलौना कितना प्यारा है, वह कितनी प्यारी है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, अगली की तरफ रुख करते हैं। यह 7वां स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। नाम से स्पष्ट हो रहा है बच्चों, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। स्त्रीलिंग यानी ऐसे प्रत्यय जो स्त्रीलिंग का बोध कराते हों, वो स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ई प्रत्यय है, बेटा शब्द के साथ जोड़ देंगे, बेटा क्या है, पुल्लिंग है यानी पुरुष है। ई प्रत्यय जोड़ने पर हो जाता है बेटी, तो ये नया शब्द बना। और ये क्या है बेटी, स्त्रीलिंग है। इन क्या है, एक प्रत्यय है, इसको हम माली शब्द के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मालिन। इया प्रत्यय है और ये चूहा मेल है, और इया चूहा के साथ मिलके बन जाती है चूहिया, और चूहिया क्या है, एक नया शब्द है और स्त्रीलिंग है। अब आखिरी स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी ऐसे प्रत्यय जो किसी स्थान का बोध कराते हों, उनको स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। फिंगर टिप्स पर आपको ये याद होने हैं। जैसे एक प्रत्यय है इया, मुंबई से जोड़ दीजिए इसको तो मुंबईया, जयपुरिया, कलकतिया। ई प्रत्यय को जोड़ दीजिए पंजाब के साथ, पंजाबी, बिहारी, गुजराती इत्यादि। तो ये हमारे भेद समाप्त हो जाते हैं प्रत्यय की। तो आज के इस वीडियो में कुल मिलाकर हमने सीखा कि शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द प्रत्यय मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। धातुओं के अंत में लगने वाले कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जुड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। धन्यवाद।